सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों यहां पर जो पिछला वाला हमारा जो एक मैंने आपको साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चनों का एक सेट दिया था, है ना। अगर आपने वो सेट नहीं देखा तो आप लोग चैनल पे जाके देख लीजिएगा। एंड उसके आगे हम लोग यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता था वो 20वां क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, है ना। यही क्वेश्चन हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन यही क्वेश्चन था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और अब इसके आगे के हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इसके आगे के जो जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं सभी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। और अब यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग ऐसे ही साथ रहे तो हम लोग यहाँ तक 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे। पूरे के पूरे यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे। 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा था, यहाँ पर 80 क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हो पाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा दोस्तों जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 21 नंबर कहता है दोस्तों कि पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका जिसकी है। यानी कि पांडा उसी कुल का है जिसका जिसकी है। कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, भालू हो जाएगा, खरगोश। यानी कि पांडा जो है वो किस कुल का है। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इन्हीं में से एक कुल में के अंतर्गत पांडा भी आता है। जल्दी से सभी साथी बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साइड जा रहे हैं, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। चूंकि दोस्तों आपको पता है जगत इसका जंतु हो जाएगा, भालू का संघ इसका कॉर्डेटा हो जाएगा, वर्ग इसका स्तनधारी हो जाता है, गण में ये मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी दोनों होता है ये, और उपगण इसका आर्क्टोडाइडुया होता है। उसके बाद कुल आपका इसका होता है उर्सीडे, उर्सीडे कह लीजिए या वॉल्डहाइम कह लीजिए, है ना। तो उसी के अंतर्गत पांडा भी आता है। यानी पांडा जो है भालू की ही कुल का एक प्रकार का सदस्य है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर दिया गया है अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया वो दिया गया है कि मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज है आदिमानव का, घोड़े का, हाथी का। तो दोस्तों 22 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, 22 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो 22 नंबर का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। किसका? मैमथ पूर्वज है हाथी का। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि डायनासोर थे, सीनोजोइक सरीसृप थे या मेसोजोइक सरीसृप थे या मेसोजोइक पक्षी थे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों जो हमारा हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा, मेसोजोइक सरीसृप हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कीवी पक्षी पाया जाता है, कीवी पक्षी पाया जाता है। सभी साथी से पूरी उम्मीद रहेगी आंसर बहुत ही उम्दे तरीके से देंगे, एकदम करेक्ट देंगे। दक्षिणी अमेरिका में, भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में या पूर्वी इंडीज में। सभी को पता है 24 नंबर का कीवी पक्षी कह लीजिए, कीवी फल कह लीजिए, दोनों के दोनों दोस्तों न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कीवी फल आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वो तो कई देशों में पाया जाता है, लेकिन फिलहाल कीवी पक्षी की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है कि इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ। इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है जो कुछ समय पहले ही विलुप्त हुआ है। डोडो है, डायनासोर है, मैमथ है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, डोडो हो जाएगा, है ना। डोडो जो है वो कुछ ही समय पहले जो है विलुप्त हुआ है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। सभी से पूरी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि राइट आंसर देंगे। अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है प्राकृतिक चयन, परिवर्तन के साथ अवतरण, उत्परिवर्तनों का होना या जनकों के लक्षणों की वंशागति। तो मेरे भाई जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये टेस्ट आपका हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के लिए आप जो भी इधर पढ़ेंगे आगे आपको टेट सीटेट में ही फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तन के साथ अवतरण, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते, दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, दोनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दे दीजिएगा। जीवन व्रत में जाति व्रत की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? प्राकृतिक चयनवाद, उत्परिवर्तनवाद, आनुवांशिकी
या पुनरावृत्ति सिद्धांत? 27 नंबर ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति सिद्धांत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकनड़ा, कंगारू, सेही या व्हेल? ऑप्शन नंबर किसके साइड जाएगा? तो यहां पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एकनड़ा। एकनड़ा जो कंगारू होते हैं वो आपको पता है कंगारू क्या देता है? बच्चे देता है। सेही बच्चे देती है। व्हेल मछली बच्चे देती है। लेकिन यहां पर एकिनडा जो है, एकिडना वो अंडे देती है। अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं जो कि हमारा दोस्तों दिया गया 29 नंबर है कि अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है उत्तिकास नियम, फ्लोक्रिंग का नियम या बायोजेनेटिक नियम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बायोजेनेटिक नियम हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा बायोजेनेटिक। अगले प्रश्न की यहां पर बात करते दिया गया दोस्तों कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कौन सा ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? मोर, बतख, स्टॉर्क या एमू? राइट आंसर दोस्तों 30 नंबर का हो जाएगा एमू। यानी स्टार्क भी उड़ता है, बत्तख भी, मोर भी उड़ता है, लेकिन एमू जो है वो नहीं उड़ता है। आगे बात करते हैं, यहां पर दिया गया कि डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? किसका प्रभाव जो था वो सबसे अधिक था? आबादी पर माल्थस के लेख का, डी ब्रिज के उत्परिवर्तन सिद्धांत का, आनुवंशिकी के संबंध में मंडल के मटर का पर प्रयोग का, या उत्तरजीविता पर वैलेश के लेख का? राइट आंसर दोस्तों 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आबादी पर माल्थस के लेख का हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं दोस्तों, दिया गया है कि जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो किसने समझाया था सभी को पता है, लैमार्क ने। ठीक है ना, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टिक मारो सीधे लैमार्क। अगले प्रश्न पे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? पक्षियों और स्तनियों के बीच आर्क्योप्टेरिक्स या फिर मछलियों और स्तनियों के बीच फैल, आधुनिक मानव एवं पैंकिंग मानव के बीच जावा मानव, या सरीसृपों तथा स्तनियों के बीच बतख, चूची या फिर प्लेटिप्स? बतख, चोची या फिर प्लेटिप्स? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की बात की गई यहाँ पर। तो यहाँ पर 33 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि भाई दिया गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, पैलियोंटोलॉजी, इकोलॉजी या एथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैलियोंटोलॉजी हो जाएगा। पैलियोंटोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि उद्विकास में सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? जीवाश्मों से, अवशोषी अंगों से, या फिर तुलनात्मक संरचना से, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर 35 नंबर का जो हो जाएगा, 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवाश्मों से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही उम्दा है, बहुत जबरदस्त है। स्तनियों एवं भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विवेशमी, फिर उभयचरों के हृदय की भांति त्रिवेशमी तथा अंत में चौवेशमी हो जाता है। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है? यह तथ्य जो है वो किस परिकल्पना से संबंधित है? दोस्तों 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोजेनेटिक नियम से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? बायोजेनेटिक नियम से संबंधित हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है 37 नंबर की
प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था? सरीसृपों से, उभयचरों से, यूथीरिया से या पक्षियों से? राइट आंसर हमारा जो 37 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरीसृपों से हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किससे हो जाएगा? सरीसृपों से हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते दिया गया यहाँ पर कि विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? जंतु विज्ञान क्या है? समागम है। आर्कियोलॉजी, प्राणी भूगोल, जीवाश्म विज्ञान या समाजशास्त्र? राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर कि प्रोटोजोवन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं, दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा या पैरामीशियम या यूग्लिना? 39 नंबर, ऑप्शन नंबर डी, यूग्लिना हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यूग्लिना हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वॉलेस ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने या हक्सले ने? 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 41 नंबर दिया गया है यहाँ पर कि विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन है, प्राकृतिक वर्ण है, लैंगिक जनन है या फिर हासिल किए हुए गुण? या फिर हासिल किए हुए गुण? जल्दी से बताएंगे मेरे भाई सभी साथी, फटाफट अंदाज में। बिल्कुल 41 नंबर, जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं 41 नंबर या जितने भी सोच के रखे होंगे 41 नंबर, उन सभी का राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया कि पैरीपैटस किनका संयोजक है? पैरीपैटस जो है वो किनका संयोजक है? मोलस्का व आर्थ्रोपोडा का, सरीसृप व स्तनियों का या एनलिडा व आर्थ्रोपोडा का या चप्टेक्रम व एनलिडा का? 42 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, एनलिडा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। यहाँ पर आपको मैंने पहले कराया था 20 क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद मैंने आपके ये करवाए हैं 20 क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। और बचेंगे हमारे, फिर से हमारे 50 क्वेश्चन करेंगे, उनको हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे पूरे का पूरे। ठीक है, PDF मिली गई है आप लोगों को, दिक्कत लेने की बात नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा दिया गया है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो सरीसृपों व पक्षियों का, पक्षियों व स्तनियों का, उभयचरों व सरीसृपों का या फिर सरीसृपों व स्तनियों का? दोस्तों 43 नंबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरीसृप व पक्षियों का। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? उत्परिवर्तन, लाभदायक विभिन्नताएं, संकरण या उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन? उत्परिवर्तन या प्राकृतिक चयन, कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उत्परिवर्तन व प्राकृतिक चयन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने, लैमार्क ने, वेलेस ने या फिर डी व्रीज ने? राइट आंसर 45 नंबर का डी व्रीज हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? प्रचुर संतानोत्पत्ति, विभिन्नताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता या जीवन संघर्ष या जीवन संघर्ष? तो राइट आंसर 46 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विभिन्नताएं हो जाएगा, विभिन्नताएं हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है कि प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है, जो बहुत सी संतानें उत्पन्न करते हैं
परंतु कुछ ही संतानें लैंगिक परिपक्वता तक जीवित रहती हैं, या जिनमें विशिष्ट वातावरणीय दशाओं का सामना करने की अधिकतम क्षमता होते हैं, या जिनके वंशजों की संख्या अधिकतम होती है। 47 नंबर सभी का राइट आंसर, जितने भी साथी ने दिया होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उन सभी का हो जाएगा, यानी जिनमें वातावरण के अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया 48 नंबर है ना। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तर जीवित का संबंध है, लैमार्कवाद से है, ओपैरिनवाद से है, मिंडलवाद से है, या डार्विनवाद से है। 48 नंबर का डार्विनवाद राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं 49 नंबर की जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। मूल स्रोत होता है, क्या होता है? हार्मोन्स का प्रभाव होता है, प्राकृतिक चयन होता है, उत्परिवर्तन होता है, या लैंगिक जनन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर का? 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन हो जाएगा राइट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, प्राकृतिक चयन से, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। राइट आंसर दोस्तों 50 नंबर का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके और करा देते हैं, लगभग 60 क्वेश्चन तक करा देंगे, लगभग आपके ये क्वेश्चन 60 क्वेश्चन नंबर तक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो इसमें दोस्तों जो प्रयोग होता है वो किसका प्रयोग होता है? आँख ऊन के लगा दिएगा प्लास्मिड का होता है, प्लास्मिड का होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो जाएगा? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, या बहुगुण सूत्रता। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? तो उत्परिवर्तन के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साइड। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर दिया क्या है कि अधिक रक्तस्राव है ना, अधिक रक्तस्राव है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, या एक प्रदूषण घटित रोग, या एक आनुवांशिक विकर है। दोस्तों 53 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक आनुवांशिक विकर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 54 नंबर की जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, या संयोजन। राइट आंसर 54 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त, ठीक है ना। श्वेत, लाल रक्त कणिकाएं कम होकर के श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, है ना। दो प्रकार की होती है ना, लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्रिक दाता होता है, सभी को दे सकता है? कौन सा ऐसा है समूह, है ना। तो सभी को पता होगा, 56 नंबर का ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि मेरा भी है, ओ पॉजिटिव है मेरा भी। तो ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो हर एक ग्रुप के मेंबर को दे सकता है, चाहे वो बी पॉजिटिव अगर वाले को ब्लड की कमी है तो उसको भी दे देगा। ये देता सबको है, लेकिन ये सिर्फ पाता ओ से ही है। जो ओ पॉजिटिव होगा उसी से पाएगा, देता सबको है ये ब्लड, और लेता सिर्फ उसी से। इसी वजह से इसका ब्लड ग्रुप मिलता बहुत कम है। अगर जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो अगर उसको ब्लड की कमी हो गई तो उसको बहुत रेयर केस में मिलता है, ठीक है ना, बहुत रेयर केस में उसको ब्लड मिलेगा, और ये दे तो सबको देता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन की कि अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? स्वर्ण भूल होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, चारकोल होता है, या
फ्लोरोसेंट पाउडर होता है। 57 नंबर ऑप्शन नंबर डी फ्लोरोसेंट पाउडर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। अगले बात करते हैं हम लोग कि थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, खून को, फेफड़े को, दिल को, या इनमें से कोई नहीं। तो थैलीसीमिया एक वंशानुगत जो बीमारी होती है वो इनमें से किसको प्रभावित करती है? खून को करती है। किसको करती है? खून को करती है, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है एलोसोम क्या है? एलोसोम होते हैं कोशिकांग होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं, एलील होते हैं, या लिंग गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला और आज का लास्ट प्रश्न हमारा जो बनता है वो बनता है कि निम्नलिखित, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती हैं? तो ये सभी के कारण होती हैं, चाहे वो हेमोफीलिया हो या सिकल सेल एनीमिया हो या थैलेसीमिया हो, इन सभी के कारण होती हैं। इस वजह से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट भी करेंगे, और पीडीएफ जरूर उम्मीद करते हैं सभी को मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।